अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो एक बड़ी शख्सियत है। देखो, ये जो असरा अब चल रहा है, इंसान की उत्पत्ति, जो मिट्टी इंसान के ऊपर चढ़ी हुई, दादा आदम जो बनाया गया, उससे पहले जैसे और मखलूक अल्लाह के यहाँ रहती हैं, 18,000 जो मखलूक़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वहाँ इंसान की जो रूह थी, आत्मा, रूह, जीन जो भी था, अल्लाह के यहाँ मौजूद था। पूरी मखलूक़ों में अल्लाह ने ऐलान करके कहा कि मैं इंसान को बेहतर बना दूँगा। अल्लाह ने एक रूह चुनी उनमें। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने बता रखे हैं लगभग सारी, लेकिन थोड़ा सा सारांश निकाल रहा हूँ। तो क्या हुआ, रूह अल्लाह जिसको कहते हैं, ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने अपने एक रूह चुन के और फरिश्तों के साथ जो उसको खड़ा किया। फरिश्ते और शैतान यहाँ दोनों के दोनों इस ज़मीन पे आकर इंसान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। प्रक्रिया यही है कि जो अच्छे काम करता है उस पर फरिश्तों का कब्ज़ा होता है, जो बुरे काम करते हैं उन पर शैतानों का कब्ज़ा होता है। तो जिब्रील, मीकाईल, असराफील और इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी खड़ा किया और अपने अपने नंबर पे सब यहाँ अपनी वोट बनाने के लिए, इंसानों की वोट बटोरने के लिए आते गए भाई। तो लगभग आज से 2000 साल पहले जो ईसा भी यहाँ आए वोट बटोरने के लिए, ईसा को दादा आदम के नहीं रखा था, ये ध्यान रहे। जैसे दादा आदम के और रूहें आई, अल्लाह ने हुक्म दिया जाइए आदम के घुस जाइए। यहाँ रुकने के लिए नफस चाहिए, कोई भी नफस हो, XYZ, लेकिन इंसान की नफस में ही आता है, ये बता देता हूँ। उस इंसान के ऊपर कब्जा करता है जो शैतान या फरिश्ता होता है। तो मेरे भाई, बिगर बाप के और बिगर माँ के दादा आदम को बनाया गया मिट्टी से। पंच तत्व है, पानी, मिट्टी, हवा, सूरज की गर्मी और इंसान की रूह, तब जाके दादा आदम बना। इसी तरह ईसा जो है, बस इतना फ़र्क है, अब माँ मरियम के गर्भ में ये चारों तत्व विद्यमान थे। बजाय बाप के रूह ट्रांसफ़र करने के, सीधी अल्लाह के यहाँ से माँ मरियम के ट्रांसफ़र हुई रूह, इसलिए उसको रूह अल्लाह कहा गया। रूह अल्लाह तो इसलिए कहा गया, खैर पहले ही चुन लिया था आसमान पर अल्लाह ने उसको, और बिना बाप के उत्पत्ति हुई, इसलिए उसको ईसा इब्न मरियम कहा गया। माँ का नाम अक्सर यहाँ नहीं आता है, बाप का नाम आता है ना, तो यहाँ बाप है ही नहीं तो माँ का नाम आ गया, वेरी सिंपल। तो इस तरह भी नहीं हुआ। देखो, मैं आपको एक कटु सत्य बता रहा हूँ, जिस तरह हुआ ये वाक़या, आप बाइबल से, कुरान से, हदीसों से इसका विश्लेषण करता रहना। जिस तरह हुआ मैं उस तरह बताऊँगा। जब एक कुंवारी गर्भवती हुई, वेरी सिंपल, बच्चा भी हो गया। ऐसा नहीं 2 दिन में हो गए, पूरा 9 महीने लगे पेट में। माँ को उसका उस टाइम तो कोई पता भी नहीं लगा कि मेरे बच्चा है, वो समझते रहे मैं कोई बीमारी है, दर्द है, ऐसे हल्का हल्का जब दर्द होने लगा तो। लेकिन जब हो गया बच्चा, समझ रही थी मेरे दस्त लग रहे हैं, हो गया बच्चा 9 महीने बाद। ऐसे ही एक खजूर के तने के सहारे जो है, बंझड़ जैसे हमारे यहाँ, जहाँ कोई नहीं जाता जंगल होने के लिए, लेडीज़ वहीं तो जाती हैं। आजकल तो क्या है भाई, आपके वो बने पड़े हैं, क्या बोलते हैं उनको, लेटरिन बाथरूम। उस टाइम में लेटरिन बाथरूम नहीं थे, जंगल में जाया करते थे, किसी पेड़ की ओट में या किसी झाड़ियों की ओट में जो है जंगल हुआ करते थे। तो जंगल हुआ तो लड़का हो गया, माँ ने सोचा ये बहुत बुरा हुआ, ये तो तूने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो उसको अब इरादा तो उसने किया भी, अगर भाई उसको मार दें, लेकिन हया अल्लाह की बहुत बेहतर होती है। तो वहाँ कोई और जो है लेडीज आ गई और वो उसको लेके घर आ गई। उसने कहा भाई ये तूने क्या बुरा किया। तो माँ मरियम से पूछा गया भाई किसका बच्चा है। माँ मरियम ने कहा आसमान से आया है। लोगों ने कहा ऐसे आसमान से बच्चा आता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर के खिलाफ है। तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और चर्चा होनी शुरू हो गई, मरियम ने ऐसा बुरा किया, ऐसा बुरा किया। उसको बहुत पूछताछ के बाद जब उसने कुछ भी नहीं बताया, तो एक वाक़या इससे पहले और हो गया था। जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ 80 साल की उम्र में यूहन्ना नाम का बच्चा हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि वो जकरिया के पास ही रहती थी माँ मरियम। जकरिया माँ मरियम का खाला थे, मौसा मान लो। तो जब लोगों ने सोचा कि यार ये बड़ा बदमाश है, बदतमीज़ है ये बुढ़ा,
80 साल की उम्र में तो इसके खुद के बच्चा है, इसी ने इसको जो है गर्भवती कर दिया, इसी का बच्चा है ये, जकरिया का। तोहमत लगाई गई जकरिया पे। तो जकरिया बेचारा खूब गड़ा है, लेकिन जब पब्लिक का रुख बदलता है तो कौन मानता है, और जकरिया को जिंदा को आरों से चीर दिया, सिंपल। तो माँ मरियम की मंगनी पहले हुई पड़ी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो माँ मरियम को यूसुफ के साथ भेज दिया। कुल मिला के नोहरा पाई खा के भेज दी भाई, यूसुफ ले गया। अब कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में चर्चा होती, अब तो तू राख ली यूसुफ ने, अब तो तू यही ना छोड़े, पर तू सच बता दे कि है कसको। यही चर्चा जब भी होती रहती थी। तो लगभग जब ईसा 20 साल के हो गए हैं, ठीक है ना, तब भी यही चर्चा होती थी। माँ मरियम ने कहा बहन में नहीं, मेरे पे कोई आयो ही ना। आसमान की तरफ सुबह एक सफ़ेद सा आता मुझे दिखाई दिया। अब मैं तो यही कहता हूँ कि आसमान से आया, बाकी परमेश्वर बेहतर जानता है, ठीक है। तो मेरे भाई मामला क्या हुआ फिर, जो है जैसे आज लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, या सत्संग में प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, या मंदिर में कोई अच्छी बातें जहाँ होती हैं वहाँ सुनने के लिए जाते हैं, ऐसे ही पहले मंदिरों में जो अच्छे संदेश जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताए गए उनको सुनते थे और ग्रहण करते थे अच्छी बातें, और झूठी बातें जो है पीछे हटाते थे। जैसे आज हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ईसा भी जब लगभग 20 साल के हो गए तो मंदिर में गए। अब वहाँ जो है पवित्र ग्रंथ, जैसे आज कुरान है, बाइबिल है, ऐसे पहले भी थे भाई। तो जबूर, तौरात, इंजील तो सॉरी ईसा पे आई, तौरात, जबूर, और अपन कहें तो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के अंदर, तो उसमें था ए तलवार, सॉरी ये भी था, लेकिन पहले उसको बताता हूँ जो बात चल रही है। अब एक कुंवारी गर्भवती होगी और जो लड़का जनेगी। तो ईसा बैठे बैठे सुन रहे थे, उसने कहा यार मेरी माँ कुंवारी गर्भवती हुई है और मैं लड़का जनाऊँ, और ऐसा भी माँ नहीं बताती है भाई किसी का है। कोई मेरे पास आया, भाई ना बाप छोड़ने वाले हैं, रिश्ता बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिश्ता बना हुआ है, और भी कई बच्चे हो गए। अगर सच तो सामने आ ही जाती ना 20 साल में तो निखर के, लेकिन माँ के पास कोई आया ही नहीं। तो ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझ पे किताब मिला है, मुझे किताब मिला है, और जहाँ भी अल्लाह मुझे रखेंगे जो है मेरी वहाँ रहमतें होंगी मेरे साथ, और मैं माँ का खिदमत गुजार होऊंगा। कुरान में जो डिटेल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये डिटेलें जो है पहले की किताबों में भी थी। तो ईसा ने लोगों से कहा अब मैं ईसा मसीह हूँ, ठीक है। तो फिर अब और भी कई हदीसें चलती थी इससे संबंधित, मूसा ने भी बताया, दाऊद ने भी बताया ईसा के बारे में। तो एक और हदीस थी कि ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल जो मेरा स्वजाति है। भाई ठीक है। तो ईसा ने कहा अब मेरी जगह कोई और मारो जाएगा, बकरीन को गुआड़। वो परमेश्वर के आगे बहुत रोए, अल्लाह हो सके तो एक कटोरा मुझसे टाड़ दे, मेरा बस की ना है, मेरी रूह तो मजबूत है, मैं मान रहा हूँ बात है, लेकिन मेरा शरीर कमज़ोर है, लेकिन ए अल्लाह जैसो तू चाहा, ए परमेश्वर जैसो तू चाहा उस तरीके से टाड़, हो सके तो टल जाए। तो अब भाई ईसा ने जब लोगों ने सुखे ही अब भाई ये बात होंगी, खूब जिद्दोजहद होती थी। तो लोगों ने सोची कि तो मरवा देना चाहे, कैसे हमारा राज्य ख़त्म कर रहे हो। ईसा ने कही भाई तुम्हारा हक ज़कात नहीं, तुम इसको मत खाओ। तो वो चिढ़ गए योजक महायोजक, तो उन्होंने राजा के शिकायत कर दी भाई। तो उन्हीं के एक चेले ने, बात चली थी गुड फ्राइडे से, दरअसल मैं गुड फ्राइडे के ऊपर देख रहा था, मोदी जी ने कुछ कह दिया, खैर बहरहाल कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो मसलन क्या हुआ, एक चेले ने कुछ दिरहम लेकर के और ईसा को पकड़वाने की सोची। तो उन दिनों में ये जो 40 चलता है ना गुड फ्राइडे पे, तो लगभग 40 दिन
चलो मैं भी मान लेता हूँ लगभग 40 दिन नहीं, ईसा तो बहुत ज़्यादा भागे डोले थे, लेकिन लगभग 40 दिन तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त हुई थी ईसा को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक पहाड़ में जाके भाई, एक पहाड़ में क्या, जैतून पर्वत पे दुबक गए। गांव से बाहर ही रहता था भाई, कभी ना कोई पकड़ सकता है, ठीक है। तो एक रात में मामला क्या हुआ कि गांव वाले सारे नहीं थे भाई, कुछ तुच्छ जो ईसा से चिढ़ते थे, योजक महायोजक या उनके आदमी, और एक वो यहूदा इस्करियोती जिसको बोलते हैं, जिसने 30 दिरहम लिए थे, वो लेकर के जो है राजा की फौज और पलटन को और पहाड़ में गए और पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। अब ईसा भी उसी पहाड़ में थे भाई, लेकिन जब फौज और पलटन पहाड़ में पड़ी तो भेड़ और बकरियां बिदक गई भाई, क्योंकि वो जो बकरीन को ग्वाल हो, जो बकरियों को चरवाहा था, वो अपनी भेड़ बकरियों को वहाँ चरा रहा था। अक्सर होता क्या था कि पहाड़ में अपने जैसे आज भी हम पहाड़ में जीव जंतु को ले जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं नाइट में, तो बड़ा पहाड़ था, वहीं रुकते थे ग्वाल लोग, चरवाहे लोग। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने के लिए भागा, तो झट्टी यहूदा जो इस्करियोती था, बिल्कुल वो हमशक्ल था ईसा का, और पहले से ही अल्लाह ने उसको, परमेश्वर ने उसको ठहराया हुआ था, उसकी जगह वो बकरीन का चरवाहा मारा जाए। तो उसके जाके उसको नमस्कार किया, हे रब्बी नमस्कार, जो बकरियों का चरवाहा था। ईसा उसको नहीं मिले, ईसा दुबक गो, बहरहाल कैसे ही दुबको हो मुझे पता नहीं, लेकिन दुबक गया, और उस बकरे को चरवाहों को नमस्कार किया और उसकी कोड़ी भरी, गले लगे। तो फौज और पलटन उसको चारों तरफ से घूम के और पकड़ लिया और ले आए। अब जो बातें ईसा ने कही थी वो बातें राजा ने उससे, जो राज्यपाल था, पिलातुस या कुछ ऐसा नाम था, मैं तो भूल गया, खैर जो भी है, उसने उससे पूछी। अब उस बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं था, उसको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब वो कहता, वो मना करता, राजा साहब मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन और जो गांव वाले खड़े थे उनको मेरे सामने कही बात तो कही थी, लेकिन असली ईसा ने, और नकली को बेचारे को कुछ पता नहीं, बकरियों के चरवाहा को, और कुल मिला के बकरियों के चरवाहा की सूली लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। असल कटु सत्य है ये, ध्यान रहे, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने पर, जैसे गुड फ्राइडे यानी कि जुम्मा हमारी हिंदी में यहाँ बोला जाता है शुक्रवार, और फ्राइडे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो फ्राइडे का जो दिन था उसमें उसको सूली लगी थी बकरियों के चरवाहा को, और संडे को ईसा ने कहा मैं तो हीरो, भाई ईसा को कुछ हुआ ही नहीं था, पकड़ा ही नहीं गया था ईसा, उसने कहा भाई मैं तो हीरो हो। तो कुछ लोग के भूत आ गो भाई, जैसे चाहे कोई आदमी मर जाता है और उस शक्ल देख ले तो समझ साया आ गया है। ईसा ने उनको समझाया भाई साया जो होता है ना वो किसी के हाथ नहीं लगाता, हाथ लगा देगा नहीं किसी के, खाना नहीं खाता, रोटी खाई उनके साथ, सिंपल। तो उनके समझ में आई कि ईसा नहीं मरा, कोई और मारा गया। तब उस कब्र पे गई माँ मरियम मर्दगिलनी और माँ मरियम देखने के लिए। लेकिन जब ये चर्चा हुई तो योजक और महायोजकों ने सोचा कि ये असली ईसा नहीं, नकली मारा गया। इसलिए उन लोगों ने, जो फौज और पलटन उसकी ड्यूटी पे लगाई हुई थी, कब्र की ड्यूटी पे, उनको पैसे दे करके और उस लाश को उसमें से निकलवा के, पता नहीं उनको पता है उस फौज और पलटन को और योजक और महायोजकों को, कल क़यामत के दिन उनसे पूछ लेंगे कहाँ है वो खड़ा होगा, जब सब पता चल जाएगा। तो उन्होंने उस लाश को उसमें से निकाल दिया। और अब जब माँ मरियम गई तो उनसे उन्होंने बोला भी कि उन्होंने, जो उसके रखवाले खड़े थे कब्र पे, अब भाई तुम जिंदा को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, वो तो जिंदा है, मरा नहीं, कोई और ही मरा है। माँ मरियम की समझ में आ गई बेशक नहीं मरा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, वो तो उन्होंने दुबका दिया राजा का डरसू। राज्यपाल जो पिलातुस ओंकार था, उसने पहले कहा था कि ये चोर नहीं है जिसको तुम पकड़ के लाए हो, लेकिन लोगों की आवाज़ ने जो है उसके सूली लगवा दी बकरियों के चरवाहा को, और मरा गया बकरियों का चरवाहा, बच गया ईसा। तो ईसाई धर्म की उत्पत्ति ही यहाँ से हुई है। जिन्होंने असली ईसा को मसीही स्वीकार किया, क्योंकि जब ये बात किताबें में लिखी हुई थी ना
अब भाई कुआरी गर्भवती होगी तो कुआरी गर्भवती माँ मरियम, और ए तलवार मेरे ठहराए वो चरवाहे के विरुद्ध चल जो मेरा सो जाती है। तो उसकी जगह जब बकरियों का ग्वाल मारा गया और असली ईसा बच गया, तो जिन्होंने इस सच्चाई का पता चला उन्होंने माना ईसा को मसीही इब्ने मरियम, तब उसका नाम पड़ा। और असल बात ये थी कि जो मसीहा है उसकी डिटेल किताबों में, और किताबों में ऐसी डिटेल थी अब जो है ये शैतान के चुंगल से छुटकारा दिलाएगा इंसानियत को, ठीक है ना। तो मेरे भाई तब यरूशलेम वासियों ने ईसा को दमिश्क की तरफ विदा किया, ठीक है ना। ये है गुड फ्राइडे, असलियत यही है। बाकी आपकी मर्जी है, जो सोचो करो। और उसके बाद में भी ईसा को मौत नहीं आई, ये ध्यान रहे। पूरी ज़मीन की सियाहत करने वाला है, कसरत करने वाला है, पूरी ज़मीन पर सजदे करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जीत होकर है कि कोई भाई को लाल ना रोक सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।